हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बैक टू द बेसिक्स के यूपीएससी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देखते ही देखते 2023 का तो पूरा साल पार हो गया और अब 2024 एकदम आने आने को है। ऐसे में आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो 2024 मई में सिविल सर्विसेज की परीक्षा लिखेंगे, यानी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे वो सभी एस्पिरेंट्स जो 2024 में या आने वाले सालों में सिविल सर्विसेज का टारगेट बनाए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, ये रिजोल्यूशन ऐसा है जिसको आप 1 जनवरी को लीजिए और 2 जनवरी को तोड़ दीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये मैंने अपने यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। अगर इन रिजोल्यूशंस को आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस तो बढ़ेंगे, बट ये जो जर्नी है वो भी आपकी हैपनिंग हो जाएगी, खुशियों से भरी हो जाएगी। यू विल रिमेन मोर हैप्पी। आपके चेहरे से सिकन, दुख, गम, निराशा, एंग्जाइटी ये कम होने लगेगी और चेहरे पर मोटिवेशन, हैप्पीनेस, होप, ये सारी चीज़ें नजर आएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को लेने हैं 2024 की शुरुआत में। तो सबसे पहला है दोस्तों एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। आप में से कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 21 साल के हैं या 22 साल के हैं या 23 साल के हैं या 19-20 साल के हैं। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे उनका डेली का पढ़ने का शेड्यूल है। तो ऐसे में उन्हें अपने लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता है। देखते ही देखते 6 महीने से 1 साल के पीरियड में उनमें से कई लोगों का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, चेहरे से ग्लो खत्म हो जाता है, कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं और मतलब आप बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा उम्र के लगने लगते हैं। देखिए, वैसे आपका लुक मैटर नहीं करता है, क्योंकि इंसान आप क्या है वो मैटर करता है, लेकिन दोस्तों अपने हेल्थ को इतना ख़राब क्यों करना? क्योंकि अगर ये हेल्थ है तो आप आगे चल कर कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर हेल्थ नहीं है तो एग्ज़ाम में भी वो आपको हैम्पर करेगा। दोस्तों, हमें अपनी तैयारी के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, इसलिए डेली मिनिमम आधे घंटे, लेकिन कोशिश करना 1 से 1.5 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालना है। या तो वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, प्ले सम गेम्स लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी आप कर सकते हैं। जिम है आपके एकदम नियर अबाउट में, आसपास में, तो जिम कर लीजिए, ठीक है। बट आधे से 1 घंटा डेली आपको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालना ही चाहिए। तो ये है नंबर 1 रिजोल्यूशन, दैट एवरी डे आई विल डू एक्सरसाइज। नंबर 2, प्रैक्टिस। दोस्तों, हम सभी लोग तैयारी के दौरान पढ़ते तो खूब हैं, पर जब प्रैक्टिस की बात आती है तो हमें लगता है कि एक बार और रिवीजन कर लें तब आंसर लिखेंगे, या एक बार और रिवीजन कर लें तब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही गलत हैबिट है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपसे चाहिए खूब सारा स्टैमिना। एमसीक्यू सॉल्विंग स्टैमिना एक तरफ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और दूसरा आंसर राइटिंग स्टैमिना मेंस एग्जाम के लिए। इस स्टैमिना को डेवलप करने के लिए आप जितना पढ़ते हैं उतना ही आप प्रैक्टिस भी करिए। बी इट फॉर प्रीलिम्स आपको एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, एंड इफ इट इज़ फॉर मेंस आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। तो प्रैक्टिस, नंबर 2 रिजोल्यूशन इज प्रैक्टिस, कि मैं ना सिर्फ पढ़ूंगा, मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, यानी प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज लगाऊंगा लगभग प्रतिदिन और मेंस के लिए आंसर लिखूंगा लगभग प्रतिदिन, ठीक है। तो दिस इज नंबर 2 रिजोल्यूशन। दोस्तों, नंबर 3 रिजोल्यूशन है फॉलोइंग द हॉबी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जब मेंस निकल जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी हॉबी क्या है। मैं ऐसे कई दोस्तों को जानता हूँ जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि बताओ मैं क्या हॉबी भरूं, बट मैंने बोला हॉबी तो आपका अपना कुछ होगा। जैसे मेरी हॉबी है योगा करना या बैडमिंटन खेलना या फिर कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना, ये सब मेरी हॉबी है और मैं उसको एक्चुअली में फॉलो करता हूँ। जब भी मेरे पास कुछ फ्री टाइम होता है तो मैं उसको इधर उधर वेस्ट करने के बजाय अपनी हॉबीज़ के ऊपर उसको लगाता हूँ। तो इसी तरीके से आपके पास भी कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। ये हॉबी वो चीज़ है जो आपके डेली लाइफ के बोर्डम को, डेली लाइफ की मोनोटोनिसिटी को उसको ब्रेक करेगा। जो मोनोटोनस लाइफ है आपका, क्योंकि हर दिन सुबह उठना है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जैसा भी आपका रूटीन है उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, तो कम से कम 10-15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की आपके पास हॉबी होना, जिसमें जा कर के आप बाकी सारी दुनिया को भूल जाएं, वो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो फाइंड योर हॉबी एंड फॉलो योर हॉबी। दोस्तों, फोर्थ जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल रिजोल्यूशन है,
but at times it becomes very difficult to follow. Fourth resolution is to be happy. काफ़ी सारी एस्पिरेंट्स के चेहरे पर हमेशा आपको दुख देखने के लिए मिलेगा, हमेशा डर। नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर तो आपका एग्ज़ाम होना होगा और आप मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो कुछ ना कुछ और अच्छा होगा, क्या पता। आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, आप उसके बारे में आज से ही सोच करके दुखी और निराश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपके दुखी होने से आपके एग्ज़ाम निकलने के चांसेस 1% भी नहीं बढ़ने वाले हैं। जस्ट टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। आप दुखी होंगे, निराश होंगे तो आपकी इफ़िशियंसी घटेगी, आप कम मेहनत कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी घट जाएंगे। और अगर आप हैप्पी रहते हैं तो इवन दो यू माइट गेट सिलेक्टेड और यू माइट नॉट गेट सिलेक्टेड, बट यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। अगर आने वाले 3 साल आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगते हैं तो क्या 3 साल आप दुखी रहेंगे? सोच करके देखिए, ये कितना बैड डिसीजन है या कितना बैड चॉइस है। ऑलवेज 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 ट्राई टू बी हैप्पी, एटलीस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। एट सम टाइम्स यू नॉट बी एबल टू फॉलो योर टारगेट, और एट सम टाइम्स यू माइट फेस सम इमीडिएट फेलियर। जैसे आप मॉक देकर के बहुत खराब नंबर है तो उस टाइम की दुखी होना बनता है, बट इसको स्ट्रेच नहीं करना है, इसको अपने लाइफ जीने का तरीका नहीं बनाना है, उसको छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है खुश रहने का। हमेशा एक स्माइल अपने चेहरे पर रखिए और ज़िंदगी को जीना आसान कर लीजिए। तो ये हमारा 4th रिजोल्यूशन है दोस्तों, टू रिमेन हैप्पी। हमारा 5th रिजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु वॉच सम शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और स्पेंड टू मच टाइम ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस, जस्ट स्टॉप इट। सुबह उठो, एक बार अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना है देख लो, ठीक है। कुछ टारगेट्स आपने अगर इलेक्ट्रॉनिकली बनाए हुए हैं उसको देख लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कीप योर फोन साइड। इंस्टा अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब शॉर्ट्स में एक बार भी क्लिक मत करो प्लीज़। यूट्यूब शॉर्ट्स आपको नहीं देखना है। अवध ओझा सर क्या मोटिवेशन देते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर यू। या विकास दिव्यकीर्ति सर के ऊपर कौन सा गाना बना हुआ है, या IAS IPS की एंट्री वीडियो क्या है, कौन सा IAS लबासना में डांस कर रहा है, केक बना रहा है, ये सब चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है श्रीमान, ठीक है। मैं इन सभी लोगों की, मतलब माइंड इट, मैंने जितने भी लोगों के ऊपर बोला मैं उन सभी लोगों की पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और शॉर्ट्स में उनके बारे में जो भी बताता है, बहुत दिया जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट दोस्तों ये शॉर्ट्स जो है आधा मिनट लेकर के आपका बहुत टाइम खर्च कर देता है, इसलिए उस चीज़ को प्लीज़ बंद कर दीजिए। शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स आप लोग आज से देखना बंद कर दीजिए श्रीमान प्लीज़। अगर आपको सिविल सर्विसेज जैसा कठिन, डिफ़िकल्ट और परिश्रम वाला एग्ज़ाम देना है तो आप शॉर्ट्स देखना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे भी सोचिए, शॉर्ट्स का नाम ही है क्षणिक मजा, मैं तुम्हें क्षणिक सुख दूंगा, तो क्षणिक सुख के चक्कर में आप अपने पूरे करियर के साथ मतलब रिस्क क्यों लेना चाह रहे हैं? तो इसलिए शॉर्ट्स देखना प्लीज़ बंद कर दो। देखना तो बड़े वीडियोस देख लो, एक पूरी मूवी देख लो, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो। लिटरली शॉर्ट्स का एंटरटेनमेंट वैल्यू 0 है और डिप्रेशन वैल्यू बहुत हाई है, इसलिए प्लीज़ डोंट वॉच शॉर्ट्स एंड रील्स, इसको एकदम बंद कर दीजिए। नंबर 6 सभी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन जो लोग फॉलो कर सकते हैं उनके लिए जरूर है। ट्राई टू फॉलो ए मॉर्निंग रूटीन। अगर आपका रूटीन मॉर्निंग है तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव होगा। इसके कई कारण हैं, क्योंकि इंसानों की बनावट इसी तरीके की है कि आप सुबह उठ करके काम करें। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम जो एग्जाम की साइकिल है, जैसे सुबह 9 बजे से प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स अगर सुबह 9 बजे से होता है तो आपका दिमाग 8 से 9 बजे के टाइम में पूरा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10 बजे तक 11 बजे तक सोकर उठ ही रहे हैं तो इन दैट केस दोस्तों बहुत डिफिकल्ट होगा। एग्जाम से 1 रात पहले 2 रात पहले आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप काफ़ी लेट सोने के आदत में हैं और ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह 4 या 5 बजे नहीं उठ सकते हैं तो एटलीस्ट ट्राई टू वेक अप एट 6 AM और 7 AM और मैक्सिमम एट 8 AM। बट इससे ज़्यादा देर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा देर तक आप सोते हैं और रात में देर तक जगते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी इफिशियंसी की जो शार्पनेस है वो कम होती जाएगी। बट अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। देयर आर पीपल हु एक्चुअली लाइक टू स्टडी एट नाइट एंड हुज इफिशियंसी इज एक्चुअली वेरी गुड एट नाइट।
तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट 90% लोगों के साथ मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो सुबह उठें और सुबह से अपना एक अर्ली मॉर्निंग रूटीन रखें तो दैट इज़ हेल्पफुल फॉर देम। तो आप देख लीजिए अगर ये आपके लिए है तो इसको डिसाइड करो एंड फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। दोस्तों एक और रिजोल्यूशन है, दिस इज रिजोल्यूशन नंबर 7। ये रिजोल्यूशन है आवर्स ऑफ स्टडी। दोस्तों अगर आप घर से रह करके सिर्फ तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली से रह करके सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है तो आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटे देने ही चाहिए पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका यही काम है। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका वर्किंग आवर होता है 8 घंटे, आने जाने में लगता है 1-1 घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे आपका जॉब रिक्वायर करता है आपसे, उसकी डिमांड होती है कि आप 10 घंटे खर्च करो प्रतिदिन। तो अभी आपका क्या जॉब है? अभी आपका जॉब है पढ़ाई करना। तो उस केस में आपको वो टाइम जो आप कहीं और देते हैं वो टाइम आपको पढ़ाई में देना ही चाहिए। ऐसे भी अगर आप इतना टाइम प्रतिदिन देते हैं पढ़ाई करने में तो आपके लगभग टारगेट्स प्रतिदिन पूरे होते ही रहेंगे, आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन नहीं बनेगा। और जब आपका टारगेट्स पूरा होते रहेगा तो आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। धीरे धीरे एग्जाम भी आप क्लियर करने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे और फिर इसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो ये इतना टाइम आपको प्रतिदिन पढ़ाई के लिए देना ही चाहिए। तो दीज आर द 7 रिजोल्यूशंस दैट यू मस्ट टेक फॉर 2024। इन 7 रिजोल्यूशंस के साथ आप ना सिर्फ यूपीएससी एग्जाम निकाल सकते हैं बल्कि अपने लाइफ को जीना आसान कर सकते हैं। आपके जीवन जीने का तरीका काफ़ी सरल हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुश होना तो क्या है, आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें खुश होना तो आप खुश हो सकते हैं। अगर आप डेली मेहनत करेंगे तो उससे भी आपको खुशी मिलेगी। तो ये है 7 रिजोल्यूशंस दोस्तों जो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को जरूर से जरूर लेने चाहिए 2024 में। दोस्तों अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज एग्जाम CAC विद आनंद मोहन उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है PM24 #PM24। तो अगर आपको इस डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसे चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस थोड़ा ही सब कुछ चाहिए होता है, बस बुक्स और खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती है और वो मेरे पास है। तो फिलहाल मुझे आपसे कोई भी ऐसा कुछ नहीं लेना है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं एंड इफ़ यू आर लैकिंग ओनली ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और मेंटरशिप तो आप लोग कमेंट में लिखिए PM24 और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रोग्राम से कैसे लाभ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो में। तब तक प्लीज़ कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइल और भगवान आपका साथ देंगे। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का नया साल बिल्कुल मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। धन्यवाद।